नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज हमारा वॉइस जो है खत्म भी हो जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हमारा खत्म हो जाएगा और कल से ना फिर हम आर्टिकल पढ़ लेंगे, है ना? ठीक है, कल से हम आर्टिकल शुरू कर लेंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, ऑडियो विजुअल ठीक है? तो मैं अपना सेशन शुरू कर देता हूं। बताएंगे भाई। अब तक हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जाना था, होता क्या है और फिर उनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी हमने समझे थे। फिर हम लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था इंपेरेटिव वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इंपेरेटिव मैंने 2 प्रकार के आपके करा दिए थे, एक टाइप हमारा बचा हुआ है, एक टाइप हमारा बचा हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है जी। तो मैंने आपको जो कराए थे, पहले कराए थे मेरे भाई ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, ओपन द डोर, ओपन वर्ब द डोर उसका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाते हैं लेट ओपन द गेट, लेट द गेट बी ओपन्ड। फिर मैंने बोला पेंट द कार, लेट द कार बी पेंटेड, द कार बी पेंटेड। तो लास्ट क्लास के ही है, बस वहां से चीजों को रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तीसरा फिर ये कुछ क्वेश्चन थे, फिर मैंने आपको बताया था विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले मैंने आपको बताए थे मेरे भाई कि हम उसमें देखते हैं किया क्या गया है। सेटअप है, यू आर ऑर्डर टू सेटअप, ये वाला मैंने आपको कराया था। टू शटअप, इस तरीके से मैंने आपको गेट लॉस्ट, यू आर ऑर्डर टू गेट लॉस्ट। या फिर थर्ड अगर हम देखें हमारा ये हुआ डोंट लॉफ, है ना, यू आर फॉरवर्डन टू लॉफ। इस तरीके से मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। आज हम देखने वाले मेरे भाई मॉरल सजेशन वाले। मॉरल सजेशन वाले ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई मॉरल सजेशन दिया गया हो, मॉरल सजेशन जिसमें दिया गया हो, जैसे कि है मेरे भाई रेस्पेक्ट द टीचर। इसको किस प्रकार से बनाएंगे? रेस्पेक्ट V1 है, द टीचर उसका ऑब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस है ऑब्जेक्ट वाला, लेकिन मेरे भाई इसमें मॉरल सजेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? मॉरल सजेशन दिया गया है। इसमें एक मॉरल मतलब नैतिक सलाह सी दी गई है, नैतिक सलाह सी दी गई है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं शुड से। रेस्पेक्ट द टीचर का मतलब हो जाएगा, इसका बनेगा द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। भाई टीचर की रेस्पेक्ट करो, टीचर की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। मैंने बोला हेल्प द पुअर, आप बोलोगे जी द पुअर। भाई इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर शुड से बनाते हैं इसको। शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब मेरे को आप ये बनाएंगे कीप योर सराउंडिंग क्लीन। आप मुझे इसका बना के दिखाएंगे, आप इसे मुझे ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास को साफ रखो। ये तो एक मॉरल सलाह है। गरीबों की मदद करो, मॉरल सलाह है मेरे भाई, ये मॉरल सजेशन है, नैतिक सलाह है। टीचर की रेस्पेक्ट करो, तो मेरे भाई V1 वाला प्रेजेंट आपका एक्टिव वॉइस है और शुड प्लस बी प्लस V3 पैसिव वॉइस हो गया। मॉरल सजेशन वाले को हम शुड से बनाते हैं, शुड से बनाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। बताओ, ये वाला आप मुझे ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, मैं इसका वेट कर रहा हूं।
इसे आप कब ट्रांसलेट करोगे? बताओ भाई। इस वाले को आप ट्रांसलेट करके मुझे बताओगे कि इसका क्या बनेगा? सिंगल का भी सही नहीं है। किसी का भी ठीक नहीं है। नहीं, सिंगल स्टूडेंट का सही नहीं है। सिंगल स्टूडेंट का ठीक नहीं है। किसी का भी सही नहीं है। देखो कितना आसान है। वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, द टीचर, उसके बाद शुड लगा दो, शुड। पैसिव वॉइस है तो बी लगा के और वर्ब को बना देंगे V3, रेस्पेक्टेड। मैंने क्या किया? वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, शुड भी लगाया और वर्ब को कर दिया V3, हेल्प द पुअर, द पुअर, द पुअर, शुड भी अपने पास से लगाया, शुड भी अपने पास से लगाया और V3 कर दिया हेल्पिंग V1 को, हेल्प्ड। सेम वही काम मैं यहां पे करूंगा। आप बोलोगे जी कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, योर सराउंडिंग क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। योर के बाद नाउन आती है तो सराउंडिंग आईएनजी लग के नाउन बन गई, तो मैं ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट, योर सराउंडिंग। अपने पास से लगाऊंगा शुड बी, फिर V1 को V3 ले जाऊंगा, V1 है कीप, कीप की हो जाती है कीप, केप्ट केप्ट। और मेरे भाई क्लीन का क्लीन रहेगा। इतना आसान था। आप उस क्लीन एडजेक्टिव को वर्ब की थर्ड फॉर्म बना रहे हो, है ना? क्लीन बॉटल, क्लीन क्लॉथ, क्लीन फ्लोर, है ना? क्लीन, क्लीन तो एक एडजेक्टिव है, क्लीन तो एक एडजेक्टिव है, क्लीन एक एडजेक्टिव है। तो आप क्लीन को क्लीनड क्यों कर रहे हो भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस V1 से शुरू होते हैं तो कीप मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो कीप का केप्ट करूंगा ना मैं। ऐसे गलती क्यों कर रहे हो आप, मुझे बताओ क्यों कर रहे हो आप ऐसा? भाई इंपेरेटिव सेंटेंस V1 वाला है, हेल्प V1 थी, रेस्पेक्ट V1 थी, कीप V1 थी, तो कीप का केप्ट करूंगा ना मैं। बताओ भाई, मैंने कुछ गलत किया हो तो आप मुझे बताइए। मैं रूल से हटा हूं, रूल से भटका हूं, रूल को मैंने, है ना, वायलेशन रूल का किया हो तो आप मुझे बताइए। बताओ। इस चैप्टर के बाद आपका आर्टिकल बचा है, प्रेपोजिशन बचा है, कंजंक्शन बचा है, और आपका नरेशन बचा है, और सुपरफ्लुअस बचा है। 5 चैप्टर बचे हैं। 5 मतलब 15 क्लास बची है। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे भाई? अब कर लोगे? अब अगला मेरा है मेरे भाई, अगला मेरा है जब वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए। हमारी ऐसी स्टेट वर्ब होती हैं जो एडजेक्टिव लेती है, हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं। इंद्रियों से जुड़ी हुई जो वर्ब होती हैं, इंद्रियों से जुड़ी हुई जो वर्ब होती हैं, उनको वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। वो अपने बाद एडवर्ब नहीं लेती हैं, एडजेक्टिव लेती हैं। उनको हम किस प्रकार से बदलेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में? देखो, मैंगो सिंगुलर सब्जेक्ट है, टेस्टिस V1 है मेरे भाई, सिंगुलर है, और टेस्ट करना इंद्रियों से संबंधित है, तो इसने स्वीटली नहीं लिया है, अपने बाद एडजेक्टिव लिया है। इस प्रकार के भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लेंगे कैसे बनाएंगे मेरे भाई।
इसको बनाएंगे, वही रूल लगाएंगे। मैंगो ऐसे ही सब्जेक्ट लगा, V1 वाला इज MR में गया और स्वीट V1 रहेगा, लेकिन वैन लगा के इट इज टेस्टेड बोल देंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इट इज लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो इट वॉज लगा देंगे। मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो मीठा टेस्ट करता है, मैंगो मीठा है जब उसका टेस्ट किया गया, ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। अब ये रूल से हटके होते हैं, मतलब होता है ना कि कुछ अनऑर्थोडॉक्स होते हैं ये, कि भाई ये इनके लिए कोई रूल, स्पेशल रूल बना हुआ है, इस प्रकार के हमको ऐसे ही बनाने हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन से जुड़ी हुई वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती हैं, इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो V1 इज MR वाला, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट V2 तो was were वाला। एडजेक्टिव व्हेन लगा के इट इज टेस्टेड या इट वाज टेस्टेड, जैसे कि, अरे रुको एक मिनट रुको, इसके 2 क्वेश्चन है अभी मेरे पास। हाँ, ये रहा। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव व्हेन लगा के प्रोनाउन आएगी इट सिंगुलर के लिए और दे आएगी प्लूरल के लिए। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी, इज MR वॉज वर आएगी, इज MR वॉज वर और V3। जैसे कि कर्ड टेस्टेड श्योर, जो दही होती है उसने खट्टा टेस्ट दिया था, वो खट्टी थी, तो आप बोलोगे एज इट इज, कर्ड का कर्ड। मेरे भाई अब देखो ये जो है टेस्टेड V2 है, तो ये वॉज वर में बनेगा, वाज और वहन लगाएंगे, इट वॉज टेस्टेड। जिद्दी लेडी V3 में गई है भाई, जिद्दी लेडी V3 में गई है, सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया। मैंगो टेस्टेड स्वीट, स्वीट मैंने कर दिया है, स्वीट टेस्ट ऑफ मैंगो इट वॉज। सेंटेंस पास्ट में है तो यहां भी वॉज, यहां भी वॉज। प्रेजेंट में है तो यहां भी इज, यहां भी इज, ये मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, इसका आप मेरे को बना के दिखाएंगे। ऑरेंजेस टेस्टेड स्वीटली। आप मुझे इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे। पहली बात आप बोलोगे सर जी टेस्ट हमारी वर्ब ऑफ सेंसेशन है, और आपने वर्ब में हमें पढ़ाया कि जो वर्ब सेंसेशन से जुड़ी हुई वर्ब होती है वो अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, एडवर्ब नहीं लेती है। स्वीटली नहीं आएगा, स्वीट आएगा, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर जी अभी बना देते हैं हम, ऑरेंजेस का हो जाएगा ऑरेंजेस। आप बोलोगे V2 वाला सेंटेंस है तो वर आएगा, वर क्यों लगाया, ऑरेंजेस प्लूरल है। आप बोलोगे जी स्वीट आ जाएगा, वैन। अब एक ऑरेंज होता तो इट हो जाता, अगर एक ऑरेंज होता तो इट आ जाता। यहां ऑरेंजेस है, इनके लिए प्रोनाउन आप दे यूज करोगे, दे वर टेस्टेड। अब यही रूल है भाई, रूल ही ये है, इसलिए आर, टेस्टेड वाले में आर लगा रहे हो। जी विश्वजीत सिंह ठीक है भाई आपके, यस रजोरा ठीक है भाई आपका भी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। ओके, उम्मीद करता हूं ये वाला रूल आप समझ गए होंगे। अब हम एक रूल कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम रूल को फॉलो करते हैं, बस इसमें एक है, इसमें हु को बाई वूम में बदलते हैं, इसमें हु को बाई वूम में बदलते हैं, हु को बाई वूम में बदलते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हु हेल्प्ड यू, हु हेल्प्ड यू,
तो हु को बनाएंगे बाई वूम में, बाई वूम। अब हेल्प्ड वाला सेंटेंस V2 वाला है, V2 वाले में मैं वॉज वर लेता हूं, बाई वूम वॉज वर यू हेल्प्ड। देखो सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव रहेगा। आप बोलोगे हु को बाई वूम में बदला, फिर सर जी पहले हेल्पिंग वर्ब आवे, लगा दी हमने V2 के लिए वॉज वर, फिर ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म चिपका दी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हु वर यू हेल्प्ड बाई। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, हु लगा के बाई बाद में लगा दो, लेकिन प्रचलन में ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ज्यादा है प्रचलन में। ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस देख लेता हूं मैं। एक्टिव वॉइस है, हु रोट रामायणा। रोट जो है V2 है, राइट की V2 है। आप बोलोगे जी आप हु को बदलो बाई वूम में, बाई whom was रामायणा written। सिंपल है मेरे भाई। या फिर हम बना सकते हैं who was रामायणा written by। दोनों में से किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है मेरे भाई। Who wrote रामायण, रामायण किसने लिखी, बाय whom was रामायण written, रामायण किसके द्वारा लिखी गई, Who was रामायण written by, रामायण को किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा प्रचलन में रहता है, इस वाले को ज्यादा हम फॉलो करते हैं। ये सिर्फ हु को ही बाई वूम में बदलते हैं, बाकी नॉर्मल सेंस में रहते हैं। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं मैं, और क्वेश्चन, हु रोट दिस लेटर। आप बोलोगे जी बाई वूम, हु को बाई वूम में बदला, हेल्पिंग वर्ब आएगी, रोट V2 है तो वो से लगा दो, दिस लेटर रिटर्न। वो इज चीटिंग देम। आप बोलोगे जी बाई वूम, है ना, आर दे बीइंग चीटेड। बाकी रूल सेम लगे, देखो सेम कैसे लगे, हु को बदला बाई वूम में, उसके बाद मैंने क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई। तो मेरे भाई यहां इज थी, अगर मैं देन को सब्जेक्ट बनाऊंगा, दे उसके साथ आर आएगी। आप बोलो आईएनजी जाएगी BEING में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड हो जाएगी। ठीक है भाई, ओके। दो क्वेश्चन है सी से रिलेटेड, आप देख लोगे, बाकी रूल सेम रहते, बाकी रूल में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ हु को बाई वूम में बदलते हैं। Why did she break the garden wall? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। WH वर्ड ही रहता है, सिर्फ हु को बाई वूम में बदलते हैं। ठीक है, नहीं बीइंग उसके बाद आएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आती है, तो दे के बाद बीइंग आएगी। वाई डिड वाला सेंटेंस तो वॉज वर्ब में जा मेरे भाई, वॉज वर्ब में जा है, नहीं जाता, आप बोलोगे जी जावा है, तो बस उसी में ले लेंगे, वाई का वायरा, वाई का वायरा। मेरे भाई WH वर्ड में डिड वाला वॉज वर्ब में जाएगा, वॉज आ जाएगा, विल कहां से आया, हेड कहां से आया। पहले देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तब बनेगा। ये ऑप्शन ठीक हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, बाकी रूल में कोई बदलाव नहीं आता। पहले वाले जो रूल चल रहे हैं, V1 वाला इज MR में, V2 वाला वॉज वर्ब में, BEING को में चिपकाते हैं ING को, वो सब सेम चलेंगे।
इसको कैसे बदलेंगे? इसमें तो WH वर्ड है ही नहीं। WH वर्ड हु को बाई वूम में बदल देते हैं, बाकी WH वर्ड सेम रहते हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट इंटेरोगेटिव बना रहता है। अगर फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है वो भी सेम रहता है, जैसे जैसे हम वो बदलते आ रहे हैं, जैसे जैसे रूल को फॉलो करते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप बोलोगे हु कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, आप बोलो कैन के बाद सेंड V1 है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेरे को कैन मॉडल के साथ बी चिपकाना होता है, तो आप बोलोगे सर जी हेल्पिंग ऑफ कैन तो कैन रहेगा, कुड कहां से आया, दोनों गलत हो गए। कैन कैन सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट थी, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। कैन दिस बिग पार्सल, उसके बाद बी प्लस V3, ऑप्शन ए सही हो गया। ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बी नहीं लगाई, बी नहीं लगाई, इसलिए ए सही हो गया। क्लियर है मेरे भाई? मतलब जो जैसे कि इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव रहेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले वाले रूल है, सेम रूल है पहले वाले, कोई बदलाव नहीं है। अब आ जाता है मेरे भाई, अब आ जाता है थोड़े से एडवांस रूल, थोड़े से एडवांस रूल। सी लाफ एट मी, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप मुझे बताएंगे? सी लाफ एट मी, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? बताओ भाई। भाई क्लास स्टार्टिंग से देख लो, अगर आपने आज बैच लिया है तो क्लास 1 से देखिए, 20 से कुछ समझ नहीं आएगा, आपकी जगह मैं होता मुझे भी समझ नहीं आता। सी लाफ एट मी, राइट यूज ऑफ प्रेपोजिशन देखने वाले हम, प्रेपोजिशन में हम सही प्रेपो का यूज करते हैं, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हम सही प्रेपो का ही यूज करते हैं। कितने लोग इसको ऐसे बनाएंगे, सी सब्जेक्ट लाफ V2 है, एट मी, कितने ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे कि आई वॉज लाफ बाई हर, कितने लोग इसको ऐसे बनाएंगे? सी लाफ मेरे भाई V2 है, ठीक जी। दोस्तों संदीप सर की क्लास आपकी स्टार्ट हुआ करती थी रोज 8 बजे से, आपको भी पता है, रोज 8 बजे से हुआ करती थी ना, है ना, रोज 8 बजे से हुआ करती थी। अब उन्होंने अपनी क्लास का टाइम 10 मिनट पहले कर दिया है, कल से उनकी जो क्लास है वो 7:50 से शुरू होगी। किस टाइम से शुरू होगी मेरे भाई? 7:50 से शुरू होगी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये वाला गलत है मेरे भाई। हम पहली बात तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी प्रेपोजिशन को ड्रॉप नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। आई वॉज लॉफ एट हो जाएगा बाई हर, बाई हर हो जाएगा। ये अरे फिर तो वही गलत है, नहीं तो लाफ्स कर दो, या फिर इसको लाफ्ड होगा, यही गलत है ना, फिर लाफ्ड होगा ना, ये यहां पे लाफ्ड हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट में जाएगा। सी के साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर तो लाफ्स आना चाहिए था ना, हाँ तो इसको लाफ्ड कर दिया है, ठीक है। तो आई वॉज लाफ्ड एट बाई हर, इसका सही बनेगा। प्रेपो ड्रॉप नहीं करेंगे, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, आई के साथ V2 वाले सेंटेंस में वॉज वर आता है, वॉज लव्ड V3 एट, लव एट रहेगा, फिर बाई लगा के मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मर्डर केस, इसको कैसे बनाएंगे? देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है,
ये वर्ब पूरी है। लुक इनटू मतलब देखभाल करना, लाफ एट मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो ये फ्रेजल वर्ब मतलब ये वर्ब का फंक्शन कर रही है, तो ये पूरी वर्ब है। द मर्डर केस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। द मर्डर केस इज बीइंग लुक्ड इनटू। बाई द पुलिस हम नहीं लगाएंगे, बाई द पुलिस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाई द पुलिस आप लगाओ मत लगाओ, मर्डर केस को पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी, लुक इनटू करेगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मेरे भाई। हाँ विशाल मोहर मेरे भाई, बहुत बढ़िया आंसर आपका, बढ़िया आंसर, अच्छा आंसर है। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। लुक मतलब तो देखना है, लुक इनटू मतलब जांच करना है। ये मैंने आपको शायद पढ़ाया भी, फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है, अगर आपने देखी है मेरी फ्रेजल वर्ब की क्लास तो। द मर्डर केस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, द मर्डर केस। इजएमआर वाला इजएमआर में आईएनजी बीइंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, इनटू लगा, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ओके। कुछ हमारे प्रेपोजिशन है वो बाई के स्थान पर यूज होती हैं। पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर हम इनको यूज करते हैं। अमेज्ड एट, एस्टोनाइज्ड एट, वेक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, या बाई दोनों लगा सकते हैं। फिल्ड विद, एम्बॉडेड विद, इनगल्फ्ड इन, टायर्ड ऑफ, नोन टू, ये ऐसी हैं जो बाई की जगह हम इन्हें लगाते हैं। नोन टू, हैप्पी विद, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, क्राउडेड विद, थ्रॉन्ग विद, फिल्ड विद। ठीक है, कैसे, ऐसे देखिए, ये सॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड तीनों अपने साथ एट प्रेपो लेती है, पैसिव वॉइस में बाई नहीं लेती है। आई नो सब्बो, दे सॉक्ड मी, हर परफॉर्मेंस अमेज्ड मी। इन तीन क्वेश्चंस को आप पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बना के दिखाओ। आप बनाओगे, मेरे अकॉर्डिंग आपके दिमाग में जो आइडिया आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जो मुझे लग रहा है कि सर जी आई नो सब्बो, तो आप बोलोगे जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट सब्बो। नो V1 वाला है, V1 वाला इज एम आर में जाता है, इज नोन बाई मी, और ऑप्शन में ये मिलेगा, ऑप्शन में ये मिलेगा। ये थोड़ी सी है, ये याद करनी होंगी आपको, 15-16 ही तो है, याद करनी है। एक्टिव एंड पैसिव प्रेपोजिशन में तो आप कम से कम 250-300 याद करोगे, कम से कम 400-500 आपको याद करनी पड़ेंगी। हाँ मुझे को पता था आप यही बनाओगे, सब्बो इज नोन बाई मी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। नो एक ऐसी, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में नो बाई नहीं लेती है, टू प्रेपो लेती है, टू। सब्बो इज नोन टू मी, ये सही आंसर इसका होगा। देखो देखो मेरे भाई, यहां पे ये ऐसी वर्ब्स है जो बाई के स्थान पर प्रयुक्त होती है, बाई के स्थान पर, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली वर्ब है। नोन के साथ टू आता है, बाई नहीं आता है। हैप्पी के साथ विद आता है, बाई नहीं आता है। प्लीज्ड के साथ विद आता है, बाई नहीं आता है। सेटिस्फाइड के साथ विद आएगा, इनके साथ बाई ना आके ये आता है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आप मुझे, ये सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड के साथ एट आता है, बाई नहीं आता है। आई शॉक्ड देम, ये कैसे बनेगा मेरे भाई? आप बोलोगे आई सब्जेक्ट, शॉक्ड V2, देम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, देम का सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा, वर V2 वाला वर, शॉक्ड। आप बोलोगे जी बाई मी, ये होना चाहिए। बाई लगा के आई को मैंने मी कर दिया, नहीं होगा ये। अभी तो मैंने आपको बताया, अमेज, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड ये अपने साथ बाई प्रेपो नहीं लेते हैं, पैसिव वॉइस में एट लेते हैं। अमेज्ड सेम वही हुआ,
हिज परफॉर्मेंस अमेज्ड मी, आप बोलोगे सर जी हिज परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, अमेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। आप लोगे जी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे आई, V2 वाला सेंटेंस है वॉज लगाओगे, अमेज्ड और बाई लगा के हर हिज परफॉर्मेंस करोगे ट्रेडिशनल मेथड से। यही होगा। लेकिन मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कि पैसिव वॉइस में अमेज्ड हो, सॉक्ड हो, है ना, अमेज्ड, सॉग, एस्टोनाइज्ड हो, ये अपने साथ बाई प्रेपो नहीं लेते हैं, एट लेते हैं, एट लेते हैं। देखो सॉग्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड ये अपने साथ बाई प्रेपो नहीं एट प्रेपो लेते हैं पैसिव वॉइस में। क्लियर है मेरे भाई? अगर बहुत डीप में एग्जामिनर पूछना चाहे, उसकी है ना बुद्धि भ्रष्ट हो, दिमाग खराब हो, घर से लड़ाई करके आया हो, तो वो इस प्रकार के पूछ सकता है। ये एडवांस लेवल हो गया है आपका, सीपीओ मेंस, CHSL मेंस, CGL मेंस लेवल आपके लिए हो गया है। आपके लिए इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारा आ जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 5 प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव 5 प्रकार के इन्फिनेटिव बनते हैं और जिनको पांचों को अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बदला जाता है। मैं आपको बताऊंगा, कराऊंगा, बोल दूंगा। जिनको CGL मेंस देना है, CPO मेंस देना है, जिनको NDA वगैरह की तैयारी करनी है, जिनको CDS वगैरह की तैयारी करनी है, उनको ये पांचों तरीके सीखने हैं। और जिनको ये एग्जाम नहीं देने, उनको सिर्फ एक तरीका सीखना है। 2+V1 को 2+B+V3 में बदलते हैं। 2+V1 को 2+B+V3 में बदलते हैं। सिर्फ ये तरीका उन्हें सीखना है। इन्फिनेटिव मेरे भाई देखो कितने प्रकार से बनते हैं। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी और 2+V1 को 2+B+V3 कर देंगे, 2+V+V3 कर देंगे। भाई हर कोई छोटी सोच का नहीं है, इसलिए पढ़ा रहा हूं। फिर हर कोई मेरे भाई आपकी तरह छोटी सोच का नहीं है कि उसको सिर्फ SCM देना है। यहां अच्छे बच्चे हैं जिनको CGL भी देना है, CDS देना है, CHSL देना है, CPO देना है, वो भी है। तो ज्ञान ज्यादा मिल रहा है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ज्ञान थोड़ा मतलब डीप दे रहे, क्यों दे रहे हो जितना डीप ज्ञान, हद है यार। अगर आपको आउट ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं, बटे के बटे करने होते हैं, तो मेरे भाई आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो मैंने बता दिया ना भाई, SCM बैच है, SCM बैच के स्टूडेंट इतना देख लेना, 2+V1 को 2+B+V3 में पढ़ना है बस। यही लास्ट रूल है, यही पढ़ाऊंगा। जिनको सिर्फ SCM का रूल देना है वो यहां से क्लास को एक रूल सीख के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर स्टूडेंट आपकी तरह नहीं है मेरे भाई, वो कुछ अच्छा भी सीखने आया है ना, ठीक है। आई एम टू बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं। तो आप बोलोगे जी इज, एम, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब के बाद 2+V1 इन्फिनेटिव आया है, 2+V1 आया है, तो ये सेम ऐसे ही बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप बोलोगे सब्जेक्ट, ये वर्ब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, आ कार, न्यू कार कर लेना, इसको न्यू लिखा रह गया है, अ न्यू कार, कार इज टू बी बाउट बाई मी, टू बी बाउट बाई मी। जैसे सी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, उसको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सी सब्जेक्ट है, हैज टू वर्ब है, हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, माई प्रपोजल, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी हैज, और 2+V1 को 2B+V3 कर देंगे, टू बी एक्सेप्टेड, और बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे हर, बन गया इसका पैसिव वॉइस। 2+V1 2+B+V3 में बदलते हैं, ठीक है। 2+V1 2+B+V3 में बदल दिया मैंने।
आप देखोगे रूल नहीं टूटा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बिचौलिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है मेरे भाई। ये बी बिचौलिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नहीं है? टू प्लस बी प्लस वी थ्री, बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस में आता है, बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस में आता है। आई हैड टू बाई न्यू ड्रेस फॉर हर, मुझे उसके लिए नई ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, तो आई हैड टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर हर। आप बोलोगे जी वर्ब के बाद ये नाउन आइए, ये ऑब्जेक्ट है, आ न्यू ड्रेस, हेड टू का हेड टू हो जाएगा, हेड टू प्लस वी वन को टू बी वी थ्री कर लेना, बाउट, बाउट है ना, फॉर हर, बाई मी लगा दोगे बाद में, बाई मी, ठीक है। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी भाई वो भी नहीं हूं, अंतर्यामी भी, कि भाई होस्ट मैंने बोल दिया यहां से रूल आपके लिए मतलब डीप है, नहीं आना चाहिए, आ जाए तो, आ जाए तो फिर क्या करोगे आप तो फिर मुझे बोलोगे सर जी आपने तो पढ़ाया नहीं था या आपने तो अधूरा पढ़ाया था। मैं चाह रहा हूं वो चैप्टर पूरा पढ़ा दूं, आप इंग्लिश, आपकी इंग्लिश उस लेवल तक हो जाए फिर आप जो एग्जाम देना चाहो दे सको, ठीक है। ये था फर्स्ट काइंड का, फर्स्ट काइंड। टू प्लस वी वन सब में टू प्लस बी प्लस वी थ्री बनेगी। इट्स वर्ब के बाद नाउन आए, टू प्लस वी थ्री आए, तो इट्स वर्ब के बाद नाउन फॉर लगा के वो वाला ऑब्जेक्ट फिर टू प्लस बी प्लस वी थ्री करेंगे। एक रूल आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन था इट इज टाइम, इट इज टाइम मेरे भाई एज इट इज रहेगा, फॉर लगा के मैं ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, टू प्लस बी थ्री कर दूंगा, फॉर लगा के ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, टू प्लस बी थ्री कर दूंगा मैं। इट्स टाइम टू प्ले फुटबॉल, बिल्कुल सही समय फुटबॉल खेलने का, देर ना हो जाए, तो आप बोलोगे इट इज टाइम एज इट इज रहेगा, इट इज टाइम, फॉर लगाया, इट इज टाइम वाले में फॉर लगाते हैं, इट इज में फॉर लगाएंगे, फॉर फुटबॉल, फिर टू प्लस बी प्लस प्लेड, ये टाइप टू हो गया। ये रूल नंबर 2 हो गया है इन्फिनेटिव के। इन्फिनेटिव के टोटल 5 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। ये रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। ये 2 आप जल्दी जल्दी से बनाएंगे, मैं बताऊं आप बनाओगे। इट्स टाइम का इट इज टाइम रहता है, ये इट इज है, ये टाइम फॉर आ नोवेल टू बी रीड। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, टू बी रीड रीड रीड। इट इज टाइम टू प्रिपेयर द एग्जाम, ये फॉर एग्जाम नहीं है, द एग्जाम था, द एग्जाम टाइपिंग एरर था। आप बोलोगे जी इट इज टाइम फॉर द एग्जाम टू बी प्रिपेयर। मतलब ये इन्फिनेटिव में और वर्ब के बाद एडजेक्टिव में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक एक रूल आपको याद करना पड़ेगा। 2 टाइप के मैंने आपको करा दिए हैं। अब हम आ जाते हैं रूल 3 पर। देयर के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है, देयर के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो वो भी लगभग सेम वही होता है। इट के बाद आओ, देयर के बाद आओ, इट इज टाइम के बाद फॉर लगाते हैं, देयर के बाद फॉर नहीं लगाते हैं। देयर वर्ब सब्जेक्ट टू बी वन, देयर वर्ब सब्जेक्ट टू बी वी थ्री। हर किसी में टू बी वन का टू बी वी थ्री हो रहा है। आपको रूल याद नहीं है, किम में दिक्कत को नहीं, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदलते हैं। टू प्लस वी वन बदलेगा टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। अगर आपको इतना याद है तो ऑप्शन में आप क्वेश्चन देख के कर लोगे। जब आपको क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो आप खुद कर लोगे, क्योंकि अगर ऑप्शनल नहीं होते
तो आपको दिक्कत आती है ना। अब ऑप्शन अगर आप देखने को आ रहे हैं तो आप कर लोगे। देयर वाज नो वन टू टॉक, तो देयर वाज नो वन, 2+v1 को 2+b+v3 में कर दिया। देयर इज नथिंग टू इट, तो देयर इज नथिंग, 2+v1 को 2b+ईटन। ये इट वाला रूल है। इट वाले में बाद में नाउन आती है, फॉर नाउन लगा के 2+b+v3 करते हैं। इसमें नाउन है ही नहीं बाद में। नथिंग 2+v1 है, 2+b+v3 हमने कर दिया। ठीक है, देखो देयर वर्ब सब्जेक्ट, इट वाले में भी सेम था। इट वाले में इट वर्ब नाउन सब्जेक्ट था, लेकिन उसमें बाद में ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को फॉर लगा के हम ले आ रहे थे। इसमें है ही नहीं, तो और इजी है। ठीक है, और इजी है भाई। रूल है, अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है, अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इसको बनाते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब पहले ऑब्जेक्ट 2 प्लस 2b(v3) बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1, बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1। जैसे कि आई वांट यू टू रीड द लेटर, आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट 1, फिर बीच में इन्फिनेटिव, द लेटर ऑब्जेक्ट 2। क्या बनाएंगे, आई वांट रहा, ऑब्जेक्ट 2 द लेटर, 2+v1 को 2b रीड, और बाई लगा के ये इसका ऑब्जेक्ट यहां पे चला गया। मुझे भी पता है मुश्किल है, मुझे भी पता है आपको लग रहा है सर जी कैसे याद होंगे, इसीलिए अब भाई 5 प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के मैंने अलग अलग कैटेगरी के आपको करा दिए। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन से आसानी से हो जाएंगे। अब मैं इनके बहुत सारे ऑप्शन ला भी नहीं सकता, क्योंकि सीपीयू मेंस में इनसे 20 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता था पहले। सीजीएल मेंस में 20 नरेशन आया करते थे, 20 में से 20 या 25, और अगर ये 20 है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 25 आ गए, ये 25 है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 20 आ गए। वॉइस एंड नरेशन 45 नंबर की आया करती थी, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आया करते थे, प्री में तो कभी पूछे ही नहीं गए। आपके लिए तो इस तरीके से तो नहीं पूछे जाएंगे, ये वाला पूछा जा सकता है। 2+v1 को बदलते हैं 2+b+v3 से। भाई मैं पढ़ाना चाह रहा हूं अपनी पूरी ईमानदारी से, है ना। हाँ जी, मैं अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई वो नहीं छोड़ना चाहता आपके लिए कि आप स्कोर अपना आउट ऑफ कर पाओ पूरा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी वॉन्ट्स मी टू बाई अ फ्लावर, वह चाहती है मैं उसके लिए एक फूल खरीदूं, तो आप बोलोगे ये तो एज इट इज रहेगा जी, सी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स, फिर आ फ्लावर, आ फ्लावर, फिर 2+v1 को 2b(v3) कर देंगे, 2b बाउट, और बाई लगा के मी का मी, ये हो जाएगा। सी वॉन्ट्स अ फ्लावर टू बी बाउट बाई मी। मैं अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहना चाहता हूं, इसलिए मेरे को सारे पढ़ाने हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऑनेस्टी से पढ़ाना चाहता हूं। ये चीज आपको समझने में मुश्किल लगे तो मैं इसको स्किप कर दूं, ये मेरी ऑनेस्टी मुझे मेरी गवाही नहीं देती है, ये फिर मेरी ऑनेस्टी के साथ मेरा धोखा होगा, ये मेरी ऑनेस्टी के साथ धोखा मैं खुद ही करूंगा, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे को सारे ही पढ़ाने हैं। ठीक है, आप इसको कराएंगे, माई फादर वॉन्ट्स मी टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे पापा चाहते हैं मैं एक गाना गाऊं, तो माई फादर वॉन्ट्स आ सॉन्ग, फिर टू बी संग, सिंग सेंग संग बाई मी हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। देखो जितेंद्र, बहुत बढ़िया भाई जितेंद्र जी, अच्छा लगा भाई आपने किया। ठीक है, सब में 2+v1 2+b+v3 में बदला है, बस आप अगर इतना याद रख लेते हो तो आपका काम बन जाएगा।
2 प्लस V1 को मैंने 2 प्लस बी प्लस V3 में बदल के दिखाया। 2 प्लस V1 को मैंने 2 प्लस बी प्लस V3 में बदल के दिखाया। ये वाला रूल देख लो, ये वाला रूल देख लो। 2 प्लस V1 को मैंने 2 प्लस बी प्लस V3 में बदल के दिखाया। ये वाला रूल देख लो, ये रूल नंबर 4 मैंने आपको कराया है ना। अब तक मैंने आपको कितने रूल करा दिए मेरे भाई? 4 रूल करा दिए आपको मैंने। इस वाले में मैंने आपको 2 प्लस V1 को 2 प्लस बी प्लस V3 में बदल के दिखाया। 4 रूल हमने करे और चारों रूल में मैंने आपको इन्फिनेटिव को 2 प्लस V1 को 2 प्लस बी प्लस V3 में बदल के दिखाया। एकमात्र रूल जिसमें 2 प्लस V1 को 2 प्लस बी प्लस V3 में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते, नहीं बदलते हैं। कौन सा मेरे भाई? अगर इंपेरेटिव वर्ब्स होती हैं हमारी। इंपेरेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब्स जो ज्ञान की बात करे, सलाह दे, माफी मांगे, रिक्वेस्ट करे, आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, टेल, एडवाइज, वॉर्न, कमांड। ये हमारी कौन सी होती हैं? इंपेरेटिव वर्ब्स होती हैं। अगर इंपेरेटिव वर्ब्स है सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऐसे को हम 2 प्लस V1 इन्फिनेटिव को 2 प्लस बी प्लस V3 में नहीं बदलते हैं। सिर्फ ये बात याद रख लेना, 2 प्लस V1 2 प्लस बी प्लस V3 में बदलेगा, ठीक है, लेकिन बट किंतु परंतु इस प्रकार के नहीं बदलेंगे। सबो ऑर्डर्ड मी, तो इसको बनेगा आई वॉज ऑर्डर्ड। सब्जेक्ट वर्ब V2 वाला वॉज वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, आई वॉज ऑर्डर्ड, आगे एज इट इज। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद अगर इंफिनिटिव आता है तो वो एज इट इज रहता है, उसे हम नहीं बदलते हैं, ठीक है, नहीं बदलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? उसे हम नहीं बदलते हैं। याद रखना, अगर इंपेरेटिव वर्ब्स है हमारी, आस्क है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, टेल है, एडवाइज है, वार्न है, कमांड, सिर्फ इतना याद रख लेना। इन्फिनेटिव 2 प्लस बी प्लस V3 में बदलता है, लेकिन बट किंतु परंतु इसमें नहीं बदलता है। हाँ, ब्रिंग वाला भी बताऊंगा आपको जी। अनमोल, लव यू मेरे भाई, लव यू टू, ठीक है। क्वेश्चन है, कपिल रिक्वेस्टेड मी टू पुश द कार। कपिल ने मेरे से कार को धक्का देने की रिक्वेस्ट की। इसको कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई कैसे बनाएंगे मेरे भाई? आई वॉज रिक्वेस्टेड, आई वॉज रिक्वेस्टेड, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू पुश, ये दा है, दा कार, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू पुश द कार, ठीक है। आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग अ वेजिटेबल बाई, सब वो लगाओ मत लगाओ, मैंने बोला उसकी वजह से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो कपिल रिक्वेस्टेड मी, तो आई वॉज रिक्वेस्टेड। आगे अगर इंपेरेटिव वर्ब्स के बाद अगर इंफिनिटिव आता है तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज रखते हैं। आप बोलोगे सर जी इसमें ब्रिंग है, मेरे भाई ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग V1 है, ब्राउट V2 है, ब्राउट V3 है, ब्रिंगिंग V4 है, और ब्रिंग्स ये V5 है। तो आईएनजी वाली ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वर्ब नहीं है, V1 थी वो। ब्रिंग मतलब V1 लाना, जैसे होती है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, जैसे ये होती है ना, ऐसे ही है ये भी, ठीक है।
तो मेरे भाई टू के बाद V1 ही आई है, रूल नहीं बदला है। टू ब्रिंग है, टू ब्रिंगिंग नहीं है। तो इसमें पैसिव वॉइस बाई लगा के आप लगाओ मत लगाओ, बाई कपिल लगाओ मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है। सब्जेक्ट की वैल्यू ना के बराबर होती है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हर उस लेवल के खत्म होते हैं कि आपसे कोई किसी भी लेवल के पूछ ले, अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। पहली 2 दिन की क्लास में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके एग्जाम के लिए 99% कवर हो जाता है। आज की क्लास वो 1% यहां से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, 1%। सोच के देखो, अगर 100 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से बनाएगा तो एक क्वेश्चन आज की क्लास से बनाएगा। आज की क्लास कंप्लीटली बहुत एडवांस लेवल की थी, बिल्कुल एडवांस लेवल की थी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए, इस बैच के लिए तो नहीं थी, SCM के लिए तो नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भाई हमारे पास टाइम अच्छा है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और आप लोग क्यों भाई, आप लोगों के माँ बाप आपके लिए बड़े सपने नहीं देख सकते? ये आप लोगों का हक नहीं है बड़े सपने देखने का? आप लोगों का हक नहीं है क्या? तो आप लोग क्यों रुको सिर्फ छोटी नौकरी पे? आप लोगों को बड़ी नौकरी का हक है। तो ये ऐसे मेंशन कर लिया करो आप कि भाई नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख लिया करो भाई नॉट इंपॉर्टेंट, या डीप लिख लो, समझ जाओ आपके लिए, इस एग्जाम के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब शायद ही वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है मेरे भाई, कल से हम शुरू करेंगे आर्टिकल, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें मेरे भाई, पढ़ते रहें, कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस भी करेंगे। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल का जमाना है मेरे भाई, आज सिलेक्शन 80% प्लस पे होता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ग्रुप डी का भी सिलेक्शन 80% प्लस पे हो रहा है, और 80% से ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको एक स्टेप आगे का पढ़ना होगा, मतलब कांस्टेबल को पढ़ना होगा, CGL लेवल का, इस तरीके से पढ़ने होंगे, है ना मेरे भाई? बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो ना? तो आपको चीजें एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़नी होंगी, अपने एग्जाम से एक स्टेप आगे के एग्जाम के लेवल की तैयारी करनी होगी। ओके भाई, तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।